या सो सॉरी एवरीवन, एक्चुअली मेरे कंप्यूटर पे कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं लॉग आउट हो गई थी। सो हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं सब लोगों को वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के हीलिंग सर्कल सेशन में। मैं सभी को पहले आज के सेशन की गाइडलाइंस बता देती हूँ। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हेवens. They are built on a foundation of kindness and respect. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confidential. Trust each of us has the guidance we need within us and rely on the power of silence to access it. मैं आप सभी को ज़ेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप सब लोगों को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में हमारे आने वाले सारे इवेंट्स के अपडेट्स भी आपको इस ऐप पे मिलेंगे। तो मैं आप सभी को आज के स्पीकर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आज के हीलिंग सर्कल टॉक्स में हमारे साथ हैं सुष्मिता जी, जो कि ओवेरियन कैंसर सर्वाइवर हैं। मैं आप सभी को उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। Sushmita ji was diagnosed with stage 3 ovarian cancer after she noticed abnormal pain and bloating in her abdomen. She underwent surgery to remove her ovaries and uterus, got 40 stitches, and then started chemotherapy. Alongside chemotherapy, she also started following complementary therapies such as Ayurveda, which helped her increase her immunity and strength, improve the efficacy of her treatment, and also helped her manage the side effects. Was mentally so strong, and her family is a source of hope and support. She also says that you yourself have the power to defeat cancer, and no one else can win this fight for you. So, hello, Sushmita ji, how are you? हाय, आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू ज़ेनॉन को, आपने मुझे इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म दी है। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आई कैन रीच आउट टू सो मेनी पीपल। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच, थैंक यू। या थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दैट आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपका डायग्नोसिस कैसे हुआ? ऑनेस्टली एक हैप्पी गो लकी लाइफ लीड कर रही थी। अच्छी कंपनी में काम, सीनियर मैनेजर एचआर रोल जस्ट मिला था मुझे। महीना भर नहीं हुआ था। और फैमिली एवरीथिंग जैसे गुड एकदम स्टेट में था। वन डे मेरे हस्बैंड ने दो चीज नोटिस की कि मेरे लेग में स्वेलिंग थी, और मेरा स्टमक काफी ब्लोटेड था, आगे था। जस्ट एक वॉक ले रहे थे तभी ये नोटिस हुआ। तो उन्होंने कहा लेग स्वेलिंग, तो मैंने अज्यूम किया क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ तो इसीलिए शायद मेरे लेग में स्वेलिंग है। पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, स्टमक तो एक से ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है। इनफैक्ट एक जोकिंगली उन्होंने कहा तुम वापस प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो इट वाज लाइक एक फन था। हालांकि मैं डॉक्टर के पास जरा नहीं जाना पसंद करती हूँ, तो मैंने उनको कहा नहीं, कभी कभी दुखता है कभी नहीं दुखता है। बट उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया। और फिर मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गई क्योंकि मेरा पेट दुखता था। बाकी मुझे कोई इश्यूज नहीं होते थे, एसिडिटी होती थी और पेट दुखता था, वो भी रेगुलर नहीं है। जब मैं गई और उन्होंने सिर्फ मुझे टच किया, मुझे इतनी जोर की दर्द हुई कि वो खुद मुझे बोले ये बहुत अबनॉर्मल स्वेलिंग है आपके स्टमक में, तो आप प्लीज कुछ टेस्ट करवाइए। तो टेस्ट में तो उनका था कि आप जाके स्कैन करवाइए, सिटी स्कैन। मैं बाहर आई और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि देखा, मैंने आपसे कहा था डॉक्टर्स को सिर्फ टेस्ट करवाने रहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा तो थोड़ा ही पेट दुखता था। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की और बहुत रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं गई मेरे टेस्ट के लिए। मुझे विविडली याद है 25 जून था, मैं अपनी टेस्ट करवाई थी, सैटरडे था। मेरे रिपोर्ट्स मंडे आने वाले थे। आई एम वेरी क्लोज टू बोथ माई सिस्टर्स। तो मेरी एल्डर सिस्टर जो है, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। एक तो ब्लड टेस्ट था और एक ये था, तो इसने कहा करा लो, कुछ हो जाएगा, कुछ होगा थोड़ा बहुत। जब मेरा ब्लड टेस्ट आया तो मेरा आरबीसी के सेल्स थे वो बिग हो गए थे, लार्ज दिखा रहे, काउंट्स नहीं बड़े थे, साइज में बड़े हो गए। तो मेरी एल्डर सिस्टर ने मुझे कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
we'll wait for the report, scan report. स्कैन रिपोर्ट आई मंडे सुबह, सॉरी इवनिंग, जब मैं ऑफिस में थी। मेरे पास आती है स्कैन रिपोर्ट, और वहां पे लिखा रहता है 17 सेंटीमीटर्स, एक ओवरी में ट्यूमर एंड एक ओवरी में 10 सेंटीमीटर। नीचे लिखा रहता है एडवाइज्ड पेट स्कैन एंड सीटी स्कैन। सो ये मैं अपनी सिस्टर को भी भेजती हूँ, और एज यूजुअल सब गूगल डॉक्टर बन जाती हूँ और गूगल करने लगती हूँ होता क्या है। सो ना गूगल से जैसे ही डॉक करती हूँ, गूगल ओ इट्स कैंसर, द फर्स्ट थिंग आता है। तब तक तो अपसेट नहीं थी, जब तक मैं ठीक है गूगल की। अनदर 10-15 मिनट्स मेरी एल्डर सिस्टर का फोन आता है, और मेरी सिस्टर ऑलरेडी तब तक शायद उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड ऑन्कोगाइनैक है यूएस में, उनको रिपोर्ट्स भेज चुकी होती है। सो आई थिंक हाफ एन आवर में मेरी सिस्टर का कॉल आता है, 10 मिनट्स नहीं, हाफ एन आवर। एंड वो रोने लग जाती है, आई कांट लूज यू, एंड वो अब एक फीलिंग था तभी, समझा नहीं अचानक, बट मेरी सिस्टर मेरे से बहुत क्लोज है। सो मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है ओके ओके, हाँ ऑल दैट। मैं फोन रखती हूँ, मैं वॉशरूम जाती हूँ, और मैं बहुत रोती हूँ ऑनेस्टली। 10 मिनट्स मैंने बहुत रोया, ये सोच के कि ये मुझे कैसे हो गया करके, मुझे हुआ ही कैसे पहली बात। फिर मुझे मेरी फैमिली की पिक्चर याद आई, मेरा हस्बैंड, मेरी सिस्टर जो रोते हुए मुझे फोन की थी, और मेरे 2 बच्चे, मेरी डॉटर है 19 ईयर की, एक सन है 11 ईयर्स का। दैट वाज द मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं रोऊंगी इसके बाद, मैं वीक नहीं बनूंगी। अब जो हो गया, अब मुझे इससे लड़ना है, बस दैट्स इट। मैं वॉशरूम से बाहर आई, एंड आई थिंक मेरी सिस्टर गई थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला ये इतना बड़ा ट्यूमर है, आपने इसको ऑफिस भेजा कैसे? चांसेस था कि अगर वो बर्स्ट होता तो वो मेरे ब्लड में स्प्रेड हो जाता था, एंड प्रोबेबली देन दैट वुड बी नंबर ऑफ डेज, आई मीन उस स्टेज पे आ गया था। सो मैं ऑफिस, मुझे बुलाया गया, मैं अपने हेड एचआर से मिली जो बहुत ही सपोर्टिंग थी तभी, एंड शी सेड यू गो होम, बिकॉज मुझे ज्वाइन किए हुए 1 ही महीना हुआ था। आई न्यू कि मैंने अपना करियर छोड़ रही हूँ, जो बहुत, आई एम अ वर्कहॉलिक, तो मुझे एक बहुत पैशनेट चीज छोड़ना पड़ रहा था। जो जर्नी थी तभी मेरी ऑफिस से घर तक, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि मैं अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाऊं, क्योंकि मुझे पता था मैं घर जाऊंगी तो सभी लोग मेरे तरफ देखेंगे, ऑफ कोर्स वो स्ट्रांग बनना चाहेंगे, वो मेरे आंखों में मेरी स्ट्रेंथ ढूंढेंगे, और अगर मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी तो वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। मुझे इतना समझ में आया वो जर्नी में। जब मैं घर पहुंची तो एज यूजुअल था वैसे ही, मैंने बहुत हैप्पीली वो सिचुएशन को लिया। मैंने कहा विल वेट टिल एवरी रिपोर्ट कम्स। नेक्स्ट डे आई हैड माय पेट स्कैन, एंड डॉक्टर ने इमीडिएट सर्जरी बोला था मेरा। आई गॉट ऑपरेटेड ऑन डॉक्टर्स डे, आई नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ टाइम, 1 जुलाई। सो मेरा फ्रोजन, इनिशियली डॉक्टर हैड टोल्ड मी मेरे ट्यूमर्स निकालेंगे, ट्यूमर्स निकालने के बाद ओवरीज एंड यूट्रस। हालांकि मेरी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने डॉक्टर को ये भी पूछा था यूट्रस इज नॉर्मल, तो ने कहा 1+1 इज फ्री। ठीक है ले लो, इट इज ऑल योर्स। एंड ये भी कहा था कि वंस दे ओपन एंड दे सी कि नेकेड आई में देखिएगा कुछ भी, कोई भी और ऑर्गन इन्फेक्टेड है तो वो निकाल देंगे। ओके टू गुड, आई थिंक हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल में, मैं हाफ ग्लास फुल का कॉन्सेप्ट में जाऊंगी। मेरे सिर्फ ओवरीज निकाले गए, मेरे यूट्रस निकाले गए, और अपेंडिक्स निकाला गया था। ट्यूमर्स बहुत ह्यूज थे, नियरली अ बिग बिग बॉल साइज, ऐसे 10 ट्यूमर्स निकले थे, नॉट 2, जब खुला था। लकीली कोई भी बर्स्ट नहीं हुआ था मेरे स्टमक में। फ्रोजन टेस्ट किया गया था और मैं पॉजिटिव पाई गई थी। आई थिंक मैं जब आई केम बैक टू माई सेंसेस, ऑफ कोर्स अराउंड मी मेरी सिस्टर्स थी, मेरे हस्बैंड थे। When I came back to my senses, रात को मेरा ऑपरेशन started at 1 and I think lasted 6-7 hours.
एंड जब मैं सेंसस में आई थी तो 4211 था। उठने के बाद जब मैंने केम टू सेंसेस, मैंने सिर्फ नर्स को बोला, मेरा एन आईसीयू में रखा गया था मुझे, तो मैंने उनको सिर्फ कहा मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए, तो मेरे हस्बैंड आए अंदर, तो मैंने उन्हें एक ही क्वेश्चन पूछा, am I कैंसर पॉजिटिव, बिकॉज तब तक फ्रोजन हो चुका था। सो वो बहुत ही सैड आईज से मुझे हाँ बोले, एंड आई सेड ओके फाइन। आई हैड द एंटायर नाइट टू थिंक कि मैं कैसे करूंगी ये जर्नी। और मुझे इतना ही पता था, मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर थी, नेशनल लेवल खेल चुकी थी बास्केटबॉल, तो मैंने सोचा चलो इसको भी टूर्नामेंट ले ले। जीतना तो है, हारना तो है ही नहीं, बस इतना पता था मुझे। मेरे दो बच्चे को आई ये बताना था, मेरे दोनों बच्चों को, कि सिचुएशंस कोई भी हो लाइफ में, वेदर ऑफिस हो, पर्सनल हो, हेल्थ हो, डिफीट तब होता है आदमी जब तुम डिफीट होना चाहती हो। तब याद आया डैडी, मेरे डैडी फिजियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने काफी हमेशा फिजियोलॉजी के बारे में, बॉडी ऑर्गन्स, मैं एक आर्ट स्टूडेंट थी, पर इतना पता था कि ब्रेन को मैसेज देना पड़ता है बॉडी को, इवन एक फिंगर अगर उठता है तो ब्रेन मैसेज देता है वो। तो मैंने कहा अरे मेरा ब्रेन अगर इतना मैसेज दे सकता है मेरी बॉडी को कंट्रोल, तो मेरी बॉडी को मेरा ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। आज से लेके जो डिसीजन होगा वो मेरा बॉडी का हेड, विच इज माई हेड एंड द किंग, वी से हेड ऑफ द फैमिली, तो हेड इज माई, सो माई हेड इज माई हेड। तो मैंने डिसाइड कर लिया उसी दिन की नथिंग डूइंग, मैं ये बैटल जीतने वाली हूँ। एंड आई थिंक जो स्ट्रेंथ मैंने अपने में लाया था, वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे मेरी फैमिली में भी आने लग गया, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ को जब वो देखने लग गए तो दे न्यू कि वी हैव टू बिकम मोर स्ट्रांगर। वो अपने आप स्ट्रांग हो गए, मेरे बच्चे अपने आप स्ट्रांग हो गए, क्योंकि मैंने ऑपरेशन के तुरंत नेक्स्ट दिन, ऑफ कोर्स जब कैंसर ही निकल गया तो कैंसर निकल गया है ना, द ट्यूमर आर द कैंसर, तो मेरी बॉडी से कैंसर निकल गया, तो मैं कैंसर पेशेंट तो रही नहीं। मैं ऐसे सोचती थी कि मैं कैंसर पेशेंट कैसी रही, मेरा कैंसर तो चला गया, अब मुझे जो भी लेना है वो ट्रीटमेंट है उसको प्रिवेंट करने के। जैसे किसी को अगर मलेरिया होता है तो मलेरिया के लिए दवाई लेने के बाद मलेरिया तो चली जाती है ना, तो वैसे ही कैंसर तो चला गया, मेरे ट्यूमर्स तो चले गए, मतलब मेरा कैंसर चले गया। ऑफ कोर्स रिपोर्ट कार्ड अवेटेड था। जो रिपोर्ट कार्ड आया, सब प्रे कर रहे थे स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, तो मुझे कम चीजों से मतलब नहीं था, तो मैं स्टेज 3 थी, हाई ग्रेड। उसके भी पॉजिटिव साइड देखा मैंने, मेरे 32 नोड्स नेगेटिव निकले थे, एंड आई वाज नॉन मेलिनेटेड। तो सोचिए हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी, वैसे ही कॉन्सेप्ट आ गया। तो मैंने सोचा चलो वही अच्छी सही, ये अच्छी चीज है। मुझे 6 केमो लेने थे, ईच केमो, ट्रस्ट मी, मैंने लाइफ टाइम में केमो क्या होता नहीं पता। लोग आते थे मुझे मिलने को, और आके ऐसे मिलते थे जैसे मैं आनंद की कोई राजेश खन्ना हूँ, या कल होना हो कि शाहरुख खान हूँ, कैंसर हो गया तो इसे मरना ही है। सोचती थी मैं उनको देख के कि बस करो भाई, मैं नहीं मरने वाली हूँ, तुम कुछ भी कर लो। स्टोरी सुना देते थे कि मेरे चाचा को हुआ था, मेरे मामा को हुआ था, उनका केमो इतना पेनफुल था, उन्होंने उनकी केमो ऐसे थी, वो केमो ले नहीं पाए। सब सुना, एक पॉइंट पे मैंने अपने आप को डिसाइड किया मैं किसी की स्टोरी नहीं सुनूंगी, क्योंकि ये मेरी जर्नी थी और इसको मैं डिसाइड करूंगी मैं कैसे ले जाना चाहती हूँ। बस उस दिन से सुनना बंद कर दिया, लोग आके भले बोलते थे पर मैंने नहीं सुना। मैंने फर्स्ट स्टेप जब मेरा फर्स्ट केमो लिया, ये डिसाइड करके गई थी कि ये मेरा जर्नी है, मैं डिसाइड करूंगी मेरा बॉडी मेरा केमो को कैसे रिएक्ट करेगा, कोई और नहीं बोलेगा मुझे। सो दैट केमो टू द 6th केमो, हम इनफैक्ट मैं और मेरी सिस्टर, एवरी केमो मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड थे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मी। बहुत हंसते थे हम केमो में, 6 घंटा मेरा केमो चलता था टोटल, इन टोटल शायद 10 घंटा हो जाता था बाय द टाइम वी गो एंड कम आउट। तो वहां पे आ, हम लिटरली ऐसे बोलते थे हम पिकनिक जा रहे हैं, क्योंकि हम खाना लेके जाते थे, कॉफी पीते थे। मेरे को आई हैड इंसर्टेड अ पोर्ट, मैंने पोर्ट इंसर्ट किया था क्योंकि मुझे वेन्स थ्रू लेना नहीं था। एंड आप मानेंगे नहीं सब लोग कि जब आपने अगर डिसाइड करते हो, इफ यू डिसाइड
फॉर योर सेल्फ कि यू कैन मेक इट, यू कैन मेक इट। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। दूसरी चीज मैंने एक्सपीरियंस की मेरे इस जर्नी में कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। मुझे पता नहीं था, मैं बोलती भले भले थी लेकिन स्ट्रांग हूँ। जब मैंने सोचा और डिसाइड किया तब रियलाइज किया। हाँ, इन द मीन टाइम मैंने आयुर्वेदिक मेडिकेशन स्टार्ट किया था जस्ट बिफोर माई केमो, जो मेरी एल्डेस्ट सिस्टर ने रेकमेंड किया था। सो मैंने रियलाइज किया था कैंसर मुझे, इम्यूनिटी मेरी लो हो गई थी इसलिए होता है, वॉट एवर डॉक्टर एक्सप्लेन। ऑफकोर्स आई थिंक कैंसर इज स्टिल अ मिस्ट्री। किसी को पता नहीं कैंसर होता क्यों है, अभी भी एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री है, पर इतना पता है कि तुम्हारी इम्यूनिटी वीक होगी तो तुम्हें कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है। इम्यूनिटी स्ट्रांग तो ऐसे एलोपैथी मेडिसिन से नहीं करना था, मुझे भले धीरे धीरे ही सही आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही करना था। मैं अभी भी आयुर्वेदिक कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड मैंने रियलाइज किया कि मेरी आयुर्वेदिक मेडिसिकेशन मुझे काफी हद तक एक पॉजिटिव चीज दिया, ताकि हीट नहीं प्रोड्यूस होती थी मेरी बॉडी में। जो मैंने सुना था कि केमो में बहुत हीट होती थी, इनफैक्ट मैं चादर लेके सोती थी और मेरे हस्बैंड बोलते थे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता था मेरा केमो इफेक्ट उनके पास कैसे चला जाता है। सो आई थिंक ये चीजें जो मैंने की थी ये बहुत फायदे में थी। उसके बाद मैंने जेनेटिक टेस्टिंग भी किया है, एंड मैं जेनेटिक टेस्टिंग में BRCA2 पॉजिटिव हूँ। दैट मीन्स चांसेस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर हाई रहता है, ओवेरियन कैंसर रहता है, आई थिंक देन इट्स स्किन कैंसर थोड़ा लेस रहता है। सो उसके लिए मुझे रूपापेरेब या ओलापेरेब मेडिकेशन प्रेस्क्राइब किया गया था। ओलापेरेब इज टू कॉस्टली, ऑनेस्टली इट वाजंट, मेरी बजट में नहीं थी। ना ही रूपापेरेब थी जो 4 मेडिकेशन था। तो मेरे ऑन्कोगाइनेक, जो मेरे ऑन्कोगाइनेक थे, उन्होंने कहा नहीं तुम टू मेडिकेशन से ही जाओगी। सो एज ऑफ नाउ मैं ओरल, दैट इज ओरल केमो जैसे ही हो जाता है। मैं 2 मेडिकेशंस ले रही हूँ फॉर द नेक्स्ट 2 years। उसकी उसकी साइड इफेक्ट्स इतनी होती है कि मुझे बहुत फटीग होता है, और बोन बोन पेन्स एंड ये पेन होता है। बट देन ठीक है, आई टेक इट इन माई स्ट्राइड। मैं ऑफिस ज्वाइन कर चुकी। मेरा लास्ट केमो November 6 था और मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया 1 December। मेरे आईब्रोज भी आ गए हैं मेरे बाल भी आ रहे हैं। जो फेज था, मैंने बस इसी चीज से गुजारा है कि आई कैन डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट। ऑफकोर्स फैमिली सपोर्ट ट्रेमेंडस था। आई कैन नेवर फॉरगेट द लव एंड सपोर्ट मेरी सिस्टर्स ने दिया। मेरी बड़ी बहन ने तो कभी मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा, अभी भी फॉर दैट मैटर। एंड आई एम श्योर आज वो मेरी सेशन में भी आई होगी आई डोंट नो, बट आई होगी फॉर श्योर। सो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी, बट जस्ट फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी हु इज गोइंग थ्रू, आपकी अगर फैमिली में भी, आपको उनको सिर्फ ये कहना है कि यू कैन मेक इट, यू कैन मेक इट। उनको वो दर्द भरी स्टोरीज मत सुनाइए प्लीज, क्योंकि एवरी बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली। तो मैंने यही समझाना है, मेरी बॉडी है तो मेरे को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई तीसरा आके मेरा बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सो दिस इज माय जर्नी। जी मैम, आई एम सो इंस्पायर्ड। आपने जो अपनी पूरा अभी पूरा अपना जर्नी बताया, इनफैक्ट आपने डायग्नोसिस से पूरा आगे तक आपने बताया, ट्रीटमेंट आपने जो जो लिए, एंड आपने जो बताया कि आपने इतनी पॉजिटिवली हैंडल किया सिचुएशन को, इतना स्ट्रांगली, इतना ब्रेवली हैंडल किया। सो वी आर जस्ट रियली प्राउड ऑफ यू, एंड आई थैंक एम यू। श्योर कि इससे इतनी इससे कई लोग इंस्पायर होंगे जो आपने अभी इतनी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, पॉजिटिविटी का रोल बताया है। सो इसी के साथ मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगी, अगर आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। एंड एक बार थोड़ा ये हमारा डिस्कस करके उसके बाद हम वन बाय वन आपके साथ भी डिस्कस करेंगे।
तो मैम मेरे कुछ क्वेश्चंस थे आपसे। वैसे तो आपने काफी चीजें बताई हैं, बट मैं आपसे पूछना चाहती थी कि डायग्नोसिस से पहले क्या आपको कोई और भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी पहले से, या कोई फैमिली हिस्ट्री थी कैंसर में? ऑनेस्टली कभी पता नहीं था फैमिली हिस्ट्री थी कि नहीं थी, बट जब मैं डायग्नोस्ड हुई थी जेनेटिकली, जब ये कॉन्सेप्ट आया कि चेक करना था, तो यस, वन ऑफ डैड साइड आंटी, मतलब मेरी बुआ ही बोल सकते, विच फाउंड आउट की लेटर की यस शी वाज कैंसर पेशेंट, यस। ओके मैम, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली ना डैड है अभी, ना मम है, ना अंकल्स है कि एग्जैक्ट क्या था उनको कैंसर डिटेक्ट करना था, मतलब कुछ पता नहीं, पर मामा की साइड से कोई भी नहीं थे। ओके मैम। सो जस्ट लिटिल थिंग, ये जो जेनेटिक टेस्टिंग करते हो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं जेनेटिकली पॉजिटिव हूँ। अभी मेरी बेटी को उन्होंने कहा है एक टेस्ट करने के लिए जब वो 2021 हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव होती है तो भी कुछ नहीं करना है, जस्ट रेगुलर चेकअप। अगर वो नेगेटिव रहती है तो भी कुछ नहीं करना है, बट एटलीस्ट आपको पता रहता है कि आपने जीन जेनेटिकली पास ऑन किया है आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, एंड नेक्स्ट जनरेशन एटलीस्ट केयर ले सकता है उस चीज का। जरूरी नहीं है कि उनको हो, क्योंकि मैं जब जेनेटिक पॉजिटिव थी, मेरी दोनों सिस्टर्स को भी बोला गया है कि दे शुड टेक नेसेसरी केयर, बिकॉज जीन्स तो सेम है हमारे, प्रोटेक्ट आइडल। यस मैम, डेफिनेटली। मतलब जरूरी नहीं है, बट वो ये खाली टेस्टिंग एंड अवेयर थोड़ा अच्छे से अवेयर हो पूरा जाए, रेगुलर या टेस्ट एंड ऑल। राइट मैम। हाँ, बेसिकली यू डोंट, आपको कुछ करना नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा टेस्ट कॉस्टली होता है, लेकिन अगर आप यंग हो और आपके बच्चे हैं, सो उनके फ्यूचर के लिए इट्स गुड, एटलीस्ट अवेयरनेस के लिए। राइट मैम। सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपकी सबसे पहले सर्जरी हुई, देन आपका कीमोथेरेपी हुआ था। एंड कीमोथेरेपी जब आपका हुआ तो जो साइड इफेक्ट्स के बारे में भी आप बता रहे थे कि कई लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो आपको क्या कोई साइड इफेक्ट्स हुए थे उस वक्त? ऑनेस्टली, एक्सेप्ट कॉन्स्टिपेशन और थोड़ा वीकनेस, जो मुझे एक इंजेक्शन, 3 इंजेक्शंस दिए जाते थे ऑन द मसल्स, जो थोड़ा वीकनेस क्रिएट करता था। फिर भी मैंने आई यूज टू कुक, तो मेरे स्टिचेस खाली 15 डेज जो थे, जो मैं बेड में थी, स्टिच निकलने के पहले ही मैं मेरे डॉटर को खाना पसंद नहीं आता था, जो मौसी आती थी, तो मैं किचन में खड़ी थी रहती थी, एंड ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड हेल्प करते थे, बट मैंने स्टार्ट कर दिया था केमो के बाद। एक्सेप्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन, जो मैं मेंटली सोचती थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ, केमो लेने के इमीडिएटली बाद थोड़ा टायर्डनेस वीकनेस होता था, पर देन उसके बाद ट्रस्ट मी, मतलब मैं खुद खड़ी रहने की कोशिश करती थी जितना होता था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट रहती थी, मुझे कुछ भी नहीं होता था, ऐसे नहीं होता था, बट हाँ, इतना होता था कि मैं अपने आप से पुश करती थी अपने आप को कि जितना भी हो सके मैं कर पाऊं, ताकि वो स्टेट में नहीं रहना चाहती थी मेंटली कि वो मैं केमो लेके आई हूँ, अब मुझे कुछ होना ही है। कॉन्स्टिपेशन होता था, बहुत सिवियर कॉन्स्टिपेशन होता था, बस उसको झेलना पड़ता था, एंड आई न्यू कि मुझे उसको झेलना ही है, मेरे पास कोई प्लान बी तो है नहीं। हाय, मेरे को गॉड ने प्लान बी दिया नहीं है, भगवान ने प्लान बी नहीं दिया, यूनिवर्स ने प्लान बी नहीं दिया। मुझे ये एक ही रास्ते से पहुंचना है मेरे डेस्टिनेशन में, और अगर एक ही डेस्टिनेशन, यही है कि रास्ता है और पहुंचना है तो पहुंचना है। और केमो तो मैंने इस तरह से लिया था कि 6 साइकिल थे, तो 3 मेरे लीग मैचेस थे, 2 मेरे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स, एंड लास्ट वाज द फाइनल मैच। ये सोचती रहती थी मैं, तो मैं उसी हिसाब से मेरा केमो मटेरियल लेती थी कि चलो मेरा 3 लीग मैचेस हो गया, अब क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, फाइनल। सो जी। हर एक केमो के बाद मुझे ऐसा लगता था मेरा नेक्स्ट मैच टू गो, हारना तो नहीं था बस। सो है नहीं प्लान बी, रोड एक ही है, चलना ही है बस। जी मैम, बिल्कुल।
सो आपने जो अभी बताया काफी काफी करेजियस था। सो मैम मैं आपसे पूछना चाहती थी, जैसे जब भी लाइक आपका तब ट्रीटमेंट चल रहा था, तो कभी कभी ऐसा होता ही है, चाहे हम कितने भी पॉजिटिव हो, कभी कभी ऐसे लो पॉइंट्स आते हैं जब टेंशन होती है, थोड़ा हम लो फील करते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने कैसे मैनेज किया? जब मुझे बहुत लो फील होता था ऑनेस्टली मैं रो देती थी। आई यूज टू क्राई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे ये स्ट्रेस फील हो रहा है एंड मुझे इमोशनली वीक लग रहा है, एक तो मैं अपने आप से थ्रू आउट कर देती थी मेरा स्ट्रेस रोक के। सेकेंडली मेरी फैमिली बहुत बड़ी सपोर्ट थी, स्पेशली मेरी एल्डर सिस्टर, जो मेरे एक फोन कॉल पे अवेलेबल रहती थी। जिसे मैं फोन करती थी तो वो सुनती थी मेरे इश्यूज, मेरे प्रॉब्लम्स। और कभी कभी हम इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स पे बात भी नहीं करते थे, सिर्फ बात करते थे, और उससे मेरा मन हल्का हो जाता था। और ऐसा लगता था कि फैमिली है। यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। मेरे 11 साल का बेटा, जब मैं शेव ऑफ की मेरा हेयर आफ्टर माय फर्स्ट सेकेंड केमो, मेरा 11 साल का बेटा, मैं रोई थी बिफोर शेविंग। इसलिए नहीं रो रही थी कि मेरे बाल गिरने वाले थे, मुझे ऐसा लगा कि मेरी फैमिली को शायद एक शेम फील होगा मेरे मेरे लिए, क्योंकि मुझे कैंसर हुआ है, मतलब बिकॉज मैं बॉल्ड हो जाऊंगी। ये देख के और इसके बाद मैंने शेव किया। इस बात को देखा मेरे बेटे ने, एंड मंडे था ही, किसी को बताया नहीं, वो खुद गया और अपना हेयर शेव ऑफ करके आ गया। और मुझे नॉक कर, जब दरवाजा मैंने खोला तो ही हग्ड मी, और मेरे आंख से पानी था। सो ये फैमिली सपोर्ट था। आई थिंक ये जो चीजें थी ना, मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि मैं लो फेज में भी पुश करती थी कि अगर मेरी फैमिली मुझे मेरे लिए इतना कर सकती है, तो मैं इतना तो अपने आप को पुश करने के लिए कर सकती यस मैम, इनफैक्ट आपने जो अभी इंसिडेंट शेयर किया है, दैट इज द ट्रू लव एंड सपोर्ट जो हूँ। हमें यस। मिलता है फैमिली से। या सो यस मैम, सो मैं आपसे पूछना चाहती थी दैट ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद आपने कुछ ऐसे मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस करे, डाइट में आपने कुछ चेंजेस करे, या फिजिकल एक्टिविटीज एंड ऑल? यस, डाइट में बहुत चेंज किए। इनफैक्ट मैं बहुत पहले से डाइट कॉन्शियस थी मतलब कुछ नया नहीं था, मतलब मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं वेट पुट ऑन हो गई। इनफैक्ट अब मैं वेट पुट ऑन कर चुकी हूँ। पहले मैं 59 केजीज की थी, अब मैं 65 हो गई हूँ। सो बिकॉज एवरी टाइम मैं केमो के लिए जाती तो डॉक्टर बोलता था डोंट लूज योर वेट एंड कम, वेट कम करके मत आना। तो वो चक्कर में तो पता नहीं ज्यादा ही वेट हो गया है अभी, ऐसा लगता है। डाइट, यस, मैंने डाइट चेंज किया था। मैं काफी डाइट रिलेटेड फूड ही खाती हूँ, खाती थी और हूँ। जैसे भाकरी खाती थी नाचने की, बॉइल्ड एग्स, प्रोटीन रिलेटेड हाई प्रोटीन फूड खाई हूँ, और अभी भी खाती हूँ। ओनली थिंग, केमो के बाद मुझे एक चेंज जो था लगा था, मैं कुछ स्पाइसी खा नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं। उसमें इतनी सी भी मिर्ची हो गई तो मेरा टंग में नहीं जा सकता था बहुत ज्यादा। अभी भी वो इश्यूज आता है कभी कभी बिकॉज ऑफ ओरल केमो मेडिसिन जो मैं ले रही हूँ। मैं वॉक करती हूँ मॉर्निंग में। मैं थोड़ा बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड एग्जैक्टली योगा तो नहीं बोलूंगी, पर प्राणायाम काइंड ऑफ करती हूँ। और इनफैक्ट अभी मैं सोच रही हूँ सूर्य नमस्कार स्टार्ट करूँ। स्टिचेस थे, इसीलिए डॉक्टर ने क्रंचेस करने को मना किए हैं। इंटरनल हीलिंग उनको पता नहीं है इसीलिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं करूंगी। और मैं ऑफिस से भी चल के ही जाती हूँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम। मेरा घर पहुंचने को मुझे हाफ एन आवर लगता है, तो इन अ डे करीब करीब 1 आवर का वॉक अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। कोई कोई दिन लेजी होता है, ये भी बता देती हूँ, और स्किप भी कर लेती हूँ मैं कभी कभी लेजीनेस में, कि नहीं होता है, बॉडी कभी कभी नहीं साथ देता है उस तरह का जिस तरह से देता था। बट इंश्योर करती हूँ कि एटलीस्ट 70% तो दे।
उतना टारगेट रखती हूँ। 90% की तो ड्रीम है, बट 100% की ड्रीम है, बट 70 भी पहुंच जाऊं तो बहुत हो जाता है। जी मैम, बिल्कुल। तो मैम, ये मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी टॉप 3 लर्निंग्स क्या थी आपकी पूरी जर्नी से? दैट फाइनल फर्स्ट लर्निंग मेरी ये थी कि यू नेवर नो हाउ स्ट्रांग यू आर टिल यू आर इन दैट सिचुएशन। इट्स जस्ट लाइक जब आप स्विमिंग पूल में धक्के दिए जाते हो तब आपको रियलाइज होता है कि आप हाथ पैर मार सकते हो और आप सीख सकते हो और उसमें से बाहर भी आ सकते हो। सो यू नेवर नो हाउ स्ट्रांग यू आर टिल यू आर इन दैट सिचुएशन। सेकेंड लर्निंग मेरी ये थी कि इट इज आई हु डिसाइड what I want in my life. It is I who decide my goals and I drive towards it. And my last learning would be, if your mind can conceive it and your heart can believe it, only then you can achieve. Totally agree, ma'am. Totally agree with this. This was so much inspirational. तो मैम, आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और कैंसर केयर गिवर्स को? आई थिंक फर्स्टली ना, कैंसर पेशेंट लोगों को इफ दे आर ऑपरेटेड, पहली बात तो सोच लो कैंसर चला गया है। फर्स्ट थिंग प्लीज, फर्स्ट थिंग तो वो वर्ड कैंसर कैंसिल कर दो अपनी लाइफ से, और ये सोचो कि अब हमें आगे कैसे बढ़ना है। कैंसिल कर दो वो लाइफ से, वो कैंसर कैंसर कैंसर। लाइक आपको मैंने कहा मेरा ट्यूमर्स निकल गया, मेरा कैंसर निकल गया, आई एम नो मोर अ कैंसर पेशेंट। आई हैव टू जस्ट क्योर आउट ऑफ वॉट एवर आई हैव गॉन थ्रू। आई एम इन द क्योरिंग फेज, आई एम नॉट अ कैंसर पर्सन एनी मोर। तो कैंसर को तो कैंसिल ही कर दो, मतलब दिमाग में वो बार बार हैमर मत होने दो कि ओ आई एम अ कैंसर पेशेंट, ओ आई एम अ कैंसर पेशेंट। नहीं, you are a soldier who is battling a battle. That's it. You are not a patient. पेशेंट वर्ड ही नहीं हो, बस निकाल दो वो वर्ड पेशेंट। आप एक सोल्जर हो, जो एक चीज आई है, एक सिचुएशन आई है जिससे आप बैटल कर रहे हो, जिसका नाम कैंसर है। उस कैंसर को रखने की जरूरत नहीं है नाम, उसको तुम्हें नाम देने की जरूरत है, तो लोगों ने नाम दिया, तुम मत दो नाम उसको, तुम सिर्फ बैटल करो। केयर गिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, बहुत ज्यादा। मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए मेरी लाइफ में। मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ कुछ उनमें से जो बहुत पॉजिटिव थे, उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि दे आर द रीजन फॉर whom आई हैव टू फाइट द बैटल। आई कुडंट, मैं नहीं चाहती थी कि वो रोए या उनके आंखों में आंसू आए। आज मेरे 2 बच्चे अकेले सोते थे रात को घर में, एंड बिकेम मोर मेच्योर देन व्हाट दे कुड। सो द केयर गिवर्स themselves also grow, I think so। मुझे ऐसा लगता है केयर गिवर्स खुद भी, उनमें भी काफी चेंजेस आ जाते हैं उनकी पर्सनालिटी में। वो भी खुद एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहुंच जाते हैं अलॉन्ग विद द कैंसर पेशेंट। आई थिंक एक म्यूचुअली बहुत ग्रोथ होता है। ये देखिए, पॉजिटिवली देखिए ना, हर चीज को ग्रोथ मिलना है। यूनिवर्स प्रॉब्ली चाहती है आप में एक ग्रोथ, और अगर यूनिवर्स चाहती है आप स्ट्रांग बनो तो आपको स्ट्रांग बना रही है। ठीक है, मैं तो ये सोचती हूँ कि यूनिवर्स ने मेरे बच्चों को स्ट्रांग बना दिया, बहुत स्ट्रांग बना दिया। सो मैं इसको पॉजिटिविटी में देखती हूँ। जी मैम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा मैसेज देने के लिए सबको। थैंक यू। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे, दैट अगर आप अपनी पूरी जर्नी को एक सिंगल सेंटेंस में बताना चाहोगे तो वो क्या है? क्या होगा वो सेंटेंस? अगर मुझे एक सिंगल सेंटेंस में बताना है मेरी लाइफ की जर्नी को, from now on, I would say I'm going to live life like a queen size. Wow, that was a great sentence on your journey.
सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छे से अपनी पूरी जर्नी शेयर करी है, इतना इंस्पायर करा है सबको। कुछ लोग हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, Sure, एंड हमारे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। sure. उससे पहले मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैं हमारा नंबर एंड ऐप डाउनलोड की लिंक यहाँ चैट बॉक्स पे शेयर कर रही हूँ। मैं नंबर एक बार वर्बली भी रिपीट कर रही हूँ, ताकि जो लोग चैट नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं उनको भी नंबर पता चल सके। तो नंबर है 9930709000। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर है 9930709000। एंड साथ में मैंने जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप डाउनलोड की लिंक भी शेयर कर दी है। अगर आप लोग के कोई भी ऐसे डाउट्स हैं जो आप एक्सपर्ट्स या डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तो आप उस पर पूछ सकते हैं, एंड आपको वहाँ पे डॉक्टर्स रिप्लाई करेंगे जल्द से जल्द। सो मैम, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। राजू जी आपसे पूछना चाह रहे थे कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है या एलोपैथिक है? आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ओके, या थैंक यू सो मच मैम। एंड साथ में अक्षय जी कुछ पूछना चाहते हैं। अक्षय जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अक्षय जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप जो डिस्कस करना चाहते हो आप कर सकते हो। या आई थिंक वो अभी अवेलेबल नहीं है। सो दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप जो डिस्कस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। Hello, good evening. Good evening, sir. How are you? I'm fine, sir. Very good. Same here. I'm a caregiver to my wife and many patients. No, not patient, fighters. सेम आप जैसे पॉजिटिव बोला, मेरी वाइफ भी ऐसे इतनी पॉजिटिव है। मैं भी कहता था लेकिन वो पॉजिटिव मतलब मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, जबकि वो तो स्टेज 4 से थी। आपको तो थर्ड स्टेज 3 है, उसको स्टेज 4 से था। Oh, तो भी उसने बोला मैं ठीक हो गया हूँ। और उसने डॉक्टर ने जब भी बोला था उसको कि भाई ऐसा है, फ्यू मंथ्स बोला था, आप सब झूठा बोलते हो, मेरे हस्बैंड को आप लूज कर ऐसा कर रहे हो। और उसको दिखा गया, जब भी ठीक हो गई फर्स्ट टाइम में, उसको दिखा गया देखो सर मैं ठीक हो गया है कि नहीं। ये चीज होती है। और सही में आपने इंस्पिरेशन दिया है। और ये जो आयुर्वेद कर रहे हैं, आप कहाँ से कर रहे हैं मैडम? सर ये मैं थाना में रहती हूँ, तो ये अच्छा, मुंबई बॉम्बे से से है। बॉम्बे नजदीकी हूँ, मैं भी बॉम्बे से हूँ। आप बॉम्बे से हो? हाँ। सर मुझे, अगर आप चाहते हो तो मैं आस्था से नंबर शेयर कर दूंगी वो डॉक्टर के। हाँ, ये डॉक्टर थाना में ही रहते हैं सर। एंड बराबर। जेन्युइनली ही इज डूइंग लाइक मतलब ही इज ऑलरेडी वर्किंग समवेयर। तो ओके, आयुर्वेदिक डूइंग इज नॉट फॉर अर्निंग मनी, बेसिकली ही डज इट एज अ पैशन फॉर इट। वेरी गुड, एंड वेरी गुड। दैट इज व्हाट मुझे उनमें ज्यादा अच्छा लगता है। डॉक्टर जैसे होते पैसे कमाना है, ही इज नॉट मनी माइंडेड। आप करेक्ट, एंड बहुत पेशेंटली आपकी सुनते हैं एंड गाइड भी करते हैं। और वेरी काफी गुड। मैं इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहती हूँ सर मेरी, और मुझे पता है आयुर्वेदिक टाइम लेता है, लेकिन मेरी इम्यूनिटी मुझे बूस्ट करवाएगा सर। दैट इज द मेन थिंग है। आपका इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा तो ही आप करेक्ट, कैंसर से फाइट कर सकते हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। और सर आपने जो बोला ना आपकी पेन वाइफ होता था को, आपको, जो सर भी आपकी, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते थे आपको पेन होता था, वो आपके बोन मेरो को स्टिमुलेट करते थे, इसलिए आपको पेन होता था। यस सर, यस आपका सर, डब्ल्यूबीसी बनने के लिए आपका बोन मेरो को स्टिमुलेट करना पड़ता है। यस सर, यस सर। और अभी भी सर जो मैं दवाई ले रही हूँ, हाँ जो हाँ। ओरल केमो है सर, उससे मेरा व्हाइट ब्लड सेल्स कम होता है। तो मुझे कौन एवरी सा ले रहे मंथ, हैं आप अभी ओरल केमो? सर मैं रूपा पेरिप रूपा करके पेरिब ले मेरे, रहे हैं? यस हाँ, सर, वो भी नहीं, 2 डोज। उसकी साइड इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा ही है। हाँ सर, सर बहुत बॉडी पेन होता है, लेकिन सर मुझे पता है कि फाइट करना है तो करना है, अभी वो कोई दो यस, चॉइस नहीं है सर। यस। सर आपकी वाइफ को बोलना शी इज क्वीन, बिकॉज पीपल हु आर ब्लेस्ड, कैंसर पीपल आर ब्लेस्ड पीपल, बिकॉज गॉड नोज कि ये ही लड़ सकते हैं तो इनको ही देना चाहिए, जो यस, लड़ सकते हैं उनको ही आप मिलता है सही सर। बात बताया आपने अभी। वो खुद बोलती है कि मेरे को भगवान ने दिया, क्यों मेरे को क्यों चूज किया है, इसलिए कि मैं फाइट कर सकती हूँ। हाँ सर, हाँ सर, जो सर हम फाइटर्स 2015 में है, हुआ था उसको सर हम 2015 फाइटर्स में है। था।
हम लोग मेजर्स है सर, आर्मी वाले Yes. लोगों को पाला हम मालूम है इनको। इसलिए हम लोग पेशेंट वर्ड्स यूज नहीं करते, हम लोग फाइटर वर्ड्स यूज करते हैं। यस सर। सर मैं तो मैं फाइटर ही बोलती हूँ, फाइटर ही हूँ सर, दैट फाइट इज कर वेरी रही हूँ। गुड। ये देखिए निशा जी भी अपने ग्रुप में अभी देख रहे हैं, वो खुद फाइटर है, और जब भी उनको तकलीफ होता था मेरा तुरंत कांटेक्ट करते थे। अच्छा। और मैं दूसरे तरीके से भी मंत्रा हीलिंग वगैरह भी करते थे, तो मैं उनको भी बताता था कि आप ऐसा करो, उनको मंत्रा भेजे, भाई आप ये करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं, आपका जो वे है स्मूथली पास हो जाए। करेक्ट सर। सर मेरे को ऑनेस्टली केमो में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, जैसे लोग बोलते थे, जैसे सुनते थे, मैंने तो बंद कर दिया था सुनना बोलना। और जो एक भी चीज मैं थोड़ा सबको बताना चाहता हूँ, जो नेगेटिव अपने किसने बोला उसको सेकंड टाइम घर में नहीं आने, अभी मत आओ, अब मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद में आइए। हम सही तो सर। यही, और मैं तो क्या किया था मेरी वाइफ के टाइम पर, जब भी फर्स्ट टाइम 2015 में हुआ था, किसको नहीं इन्फॉर्म किया था, सिर्फ मेरे ब्रदर को, मेरी सिस्टर को, मेरी वाइफ के ब्रदर को और सिस्टर को, और हमारे गुरुजी, जो मेरे ब्रदर ही हमारे गुरुजी है, बहुत बड़े जैन समाज से बहुत बड़े गुरुजी है, तो उनको इन्फॉर्म किया था। तो उन्होंने बोला था, हम सिर्फ एक ही बोला था कि एक हॉस्पिटल आप चेंज करके बाकी सब जो भी है आप करो। सर उनको कौन सा कैंसर हुआ था अगर आप नहीं ब्रेस्ट कैंसर था, और वो स्प्रेड हुआ था। ओ ओके। अगेन सर मैम को मेरे तरफ से बोलिएगा, शी इज अ विनर एंड अ फाइटर। यस, नहीं अभी भी सेकंड टाइम रिलैप्स हुआ है, लेकिन अभी प्रॉपरली फाइट कर रही है। वो भी अभी ओरल इसके ऊपर ही है, उसको केमो नहीं, अभी नहीं, केमो अलाउड नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि केमो नहीं दे सकते उनको, टारगेटेड थेरेपी दे रहे हैं हम लोग। टारगेट थेरेपी। यस, ये रूपा पेरिप जो है वो भी टारगेट थेरेपी है वन टाइम। यस 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 सर, यस सर। सर कैंसर तो वैसे भी कभी कोई क्यूरेटिव भी मेडिसिन तो है नहीं, सब प्रिवेंटिव मेडिसिन से, कोई क्यूरेटिव नहीं नहीं नहीं, मेडिसिन ऐसा तो नहीं होता है, है। नहीं ऐसा हाँ। नहीं है। कैंसर कैंसर भी क्यूरेटिव है, अगर आपको स्टेज 2 तक मालूम है तो क्यूरेटिव है। मेरे सामने हाँ। एग्जांपल है, मेरे पास में एग्जांपल है, 25 साल से उसको रिलैप्स नहीं हुआ है, कुछ भी, कोई दवाई नहीं अच्छा। दे रहे वो लोग। यस, ओ। इवन टीएनबीसी जो कैंसर है हम्म। वो एग्रेसिव होता है इतना, उसको भी ठीक करके वो अभी आज 7 साल से अभी रेमिशन में, उसको कोई रिलैप्स नहीं हुआ है ना कुछ हुआ है। ऐसे बहुत है हमारे पास। मैं तो अभी पूरा सोशल एक्टिविटी इसके साथ में ही कर रहा हूँ। सर बेसिकली आपकी हेल्थ को आपको ही ख्याल रखना है, नोबडी यस, एल्स। दैट इज द मेन थिंग। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सर। करेक्ट, ऑल द बेस्ट, ये थैंक यू आगे सर। प्रॉब्लम नहीं हुए। एक चीज बस कुदरत को बोलो, मैं आपको सौंप दिया है, मेरे को ठीक रहना है बस। यस सर, थैंक यू सर। या थैंक यू सो मच दीपक जी, सबको इतना इंस्पायर करने के लिए एंड इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। निशा जी, आप भी कुछ डिस्कस करना चाहते हो? जी जी निशा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सुष्मिता जी, कैसे हैं आप? बस एकदम देखो मजे में, विग विग भी बना लिया मैंने तो। यस, हाँ वो लॉन्ग हेयर्स का मेरे पास भी है, बट वो क्या बहुत ज्यादा देर लगा के रखो ना, सूट नहीं करता है इतना। नहीं मैंने कहा थोड़ा ऑफिस में हूँ ना, तो थोड़ी सुंदर भी दिखनी चाहिए, ऐसे लोगों को कम हाँ, टाइम मिलता है ऐसे। मेरा भी घूमना फिरना, किटी में जाना वाना सब चालू हो गया है, हाँ। और और सब कुछ तो बाकी तो खैर बहुत अच्छा है, वाकई में वी आर फाइटर। यस यस, एंड सिर्फ हीरोइंस लोग क्यों विग पहने, हम भी विग पहने ना। हाँ, मेरा भी रखा हुआ है पूरा लॉन्ग हेयर का, और मेरा तो क्या वो पूरा पार्लर है, तो अरे पार्लर में तो फिर वही है कि पूरा मतलब अपने को तैयार होके रहना है। वाह। तो बस काम चलता रहता है, ये मेरा पूरा पार्लर है। और वाह। बस जब ये कीमो रहता था, बस तब कीमो के समय पे मैं मतलब 2-4 दिन थोड़ा सा जब मतलब बस ऐसा लगता है, और वो ग्राफिन लग जाता था, उसके बाद से फिर वापस से अपना काम चालू। सुपर। आपको क्या कैंसर था मैम? मेरा ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। ओके। तो सर्जरी हो गया है, कीमोथेरेपी हो गई है, रेडिएशन हो गया है, सब कुछ कंप्लीट। कंप्लीट। यस, नाउ बस वी अभी आर विन, अब हम जीत गए। यस बिल्कुल जीत गए। और अभी तो पता है सब, जैसे आपने बताया ना अभी कि वो कहते हैं कि अरे उनको भी हुआ था, उनको भी हुआ था।
ऐसे करके, तो वो भी इतने समय से मतलब है, अभी अच्छी है ये वो। पहले ये वाली सारी बातें मुझे मत आके बताया करो। मैंने कहा मैं तो पूरे 100 साल यहाँ पे पूरे करके जाऊंगी। सही है मैम, सही है। है ना? अरे उसको भी हुआ था तो परेशान मत होना और ये वो। मैंने बोला हाँ, मुझे ये सुनना भी नहीं है किसको हुआ था। और तो है ना, तो अभी तो कह रहा अब बिल्कुल बढ़िया है, मस्त है, सारा खाना पीना सब कुछ अच्छे से चालू हो गया है। और खाने में अब रोटी सब्जी तो बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है ना? नहीं ऐसा अच्छी। ऐसा लगता है बढ़िया 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 मस्त मस्त खाना खाओ तुम, हाँ हाँ मैम। है ना? फ्रूट्स फ्रूट्स भी देख के अब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या खाने को दे रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा हो गया था, ऐसा लगता था बहुत ऐसा, कुछ भी मत दो खाने को चल जाएगा लेकिन एक मत खिलाओ, और ऐसा लगता हाँ, बस था। बस वही। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी कि जैसे यदि अपन अभी जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, तो क्या अपने को आगे चलकर मतलब जैसे कि और भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए मेरे डॉक्टर ने जो मेरे को जेनेटिक टेस्टिंग मैंने जब की थी और मेरी जेनेटिक टेस्टिंग पॉजिटिव आई थी, तो मुझे अभी बोला गया है कि ये एरियाज है जहाँ पे ये रिलैप्स हो सकता है, हो सकता हाँ है। अब कैंसर ऐसी चीज है जिसकी रीजन तो पता नहीं है उनको कि हो हाँ, सकती कि नहीं, तो बिल्कुल। एरियाज जो जहाँ पे मुझे बताया गया है वो है एक ब्रेस्ट, ओवरीज, ओवरीज तो मेरी है नहीं ना, यूट्रस है तो वो निकल गई है। फिर उन्होंने हाँ मुझे बोला था कि स्किन का होता है, स्किन हालांकि अल्ट्रावायलेट मतलब आप सन में ज्यादा रहोगे तो, पर उसकी परसेंटेज कम है। और स्टमक का होता है, लेकिन उन्होंने, मैंने उनको जब पूछा था आपने तो मेरी ओवरीज निकाल दिए, तो जब आप रिलैप्स की बात करते हो, अभी ब्रेस्ट में तो चलो ब्रेस्ट है आपका, अब आप जब रिलैप्स की बात करते हो तो मेरी ओवरीज निकल गई, यूट्रस निकल गई, तो कहाँ पे होगी। उनका ये कहना था कि जब बॉडी आपकी एक बार एक चीज बनाने को सीख गई है, तो चांसेस होती है कि वो फिर से वो ओके, चीज कर पाए, क्योंकि कर उसने ले। सीख लिया है, वो टैलेंट सीख लिया है उसने ओके। बेसिकली। जरूरी नहीं हो, बट उन्होंने सीख लिया, बॉडी ने, तुम्हारी तुम्हारी हाँ बॉडी हाँ सीख ली वो चीज बनाना, तो इसलिए वो रिलैप्स होता है। बट 2 साल, फर्स्ट 2 इयर्स उन्होंने कहा ज्यादा आप ख्याल रखिए, और उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स, 6 6 महीने में उन लोग हाँ, बोल, टेस्ट मतलब है 5 मंथ्स ना? बाद उन्होंने, वो 5 इयर्स बाद वो बोलते हैं कैंसर फ्री। बट आपको ऑनेस्टली बोलूं, मुझे ये कैंसर ऐसे ऐसा लगता है जैसे डायबिटीज है, जिसका ख्याल आपको आजीवन रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा, सही है। अच्छा, आज जैसे मुझे मतलब ये कीमोथेरेपी रेडिएशन के बाद में हल्का सा जैसे ना ये नाक पे अलग से जैसे दिख रहा होगा अभी, हम्म। हल्का सा ये स्पॉट, तो ये क्या कुछ मतलब ऐसे किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है क्या? नहीं 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 मैम, ऐसे कुछ नहीं होता, मेरे को स्किन कलर चेंज हो गई है, जैसे मेरे पैर है ना, पैर की स्किन जरा ब्लैक हो गया है जैसे मेरे। ओके। तो मैं वो आयुर्वेदिक करती हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑयल दिया है और मैं वो ऑयल से मसाज करती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत मेरी जैसे अच्छा। स्किन कलर बदल गई थी, तो वो उसकी साइड इफेक्ट्स थी। अब जैसे मुझे आप मेरी हाथ भी देखोगे तो अलग कलर हो गया, मतलब थोड़ी कलर चेंजेस हो गए हैं मेरे बॉडी में। अब वो क्योंकि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसको लेके इतना तो मैं नहीं सोचती उतना सब कि ये नहीं, है वो है। असल में ये वाला निशान देख के असल में क्या, मेरी छोटी वाली जो बिटिया है अभी आई हुई थी, तो वो क्या, वो बहुत पैनिक हो रही थी कि मम्मी आप इस निशान का अपना ये कुछ मतलब एक बार दिखाओ डॉक्टर को कि ये वाला मतलब सडन क्यों हुआ ये वाली ये पर प्रॉब्लम। मैम हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके मन में डाउट है ना तो डॉक्टर को दिखा लेना बेटर रहता है, क्योंकि अब बीच में मुझे पेट में थोड़ा दुख रहा था, तो मेरी बहन बहुत ऐसे ये हो जाती है, तो वो कहती नहीं नहीं तू सब कुछ बताया कर, तू सब कुछ बताया कर। तो वैसे ही मैंने जाके मैम बताया कि नहीं मेरे ऐसे से ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है मैम एक बार डॉक्टर को बता देने में कोई तकलीफ तो होती नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या ही अभी फर्क रिसेंट पड़ता अभी है। अब मुझे 1 आध हफ्ते में जाना ही है, क्योंकि अभी ये कीमोपोर्ट निकलेगा। तो अच्छा, तो आपको कीमोपोर्ट 2 साल हो गए। नहीं, असल में ये मतलब जैसे कि क्या, डॉक्टर ने जब सर्जरी की थी तो डॉक्टर ने ये बताया था कि एक पोर्ट मतलब अपने यहाँ उनके खुद के हॉस्पिटल का रहता है और एक पोर्ट दूसरा रहता है, तो वो 2 साल की वैलिडिटी रहती है उसकी। हाँ। और जो उनके खुद का हॉस्पिटल का था तो वो मतलब 6 महीना
रहता है। अच्छा 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 तो अच्छा बोले अपन एक बार मतलब पूरा टेस्ट भी करवा लेंगे कंप्लीट, और अच्छा। फिर ये पोर्ट भी उस टाइम पे रिमूव कर देंगे। हाँ, मुझे तो 2 साल बाद बोला है निकालने के लिए। हाँ 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 हाँ। तो मेरा तो वही कि जैसे कि आप आ जाना मतलब जनवरी खत्म होते होते आखिरी हफ्ते में, तो अपन ये वाला बोले पोर्ट मतलब अपन मैम निकाल देंगे। इतना ही है कि मेरे को डॉक्टर ने ये कहा है कि आपको कभी भी कुछ लगे कि ये सिम्टम नहीं है बॉडी, आप हमारी बॉडी हमको ही जानना पड़ेगा मैम, कोई और तो नहीं जानेगा। जैसे आपको अगर हाँ कुछ लग करेक्ट। रहा है तो हर रात को जो मैं ना एक बार पूरे दिन में सोचती हूँ कि मेरे कभी पेट दुखा था, नहीं दुखा था, ये हुआ था, वो हुआ था, जो नॉर्मल नहीं हुआ होगा हर हाँ हर हाँ दिन। तो वो मैं ना मतलब कोशिश करके दिमाग में रखती हूँ, डॉक्टर के पास जब जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि भाई एक दिन मुझे बताने के ऐसे लिए हुआ था। भी, हाँ हाँ ओके। ये क्लैरिटी लाने के लिए कि भाई ये नॉर्मल है कि नहीं है नॉर्मल, वो फिर वो खुद ही हाँ बोल हाँ देते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं नहीं ये कुछ नहीं, ये नॉर्मल है, ये कुछ होता है, नहीं। चलेगा। चलिए ठीक है, तो बहुत हाँ, अच्छा लगा आपका ये सारा आपसे भी पूरा मिलके बहुत मोटिवेशन अच्छा लगा मैम, हाँ, थैंक यू। है ना। अभी वैसे बहुत बहुत अच्छे से थोड़े से अरे मतलब हो आपके गया तो है इतने इसमें सारे बाल अभी आ गए, थोड़ा आपने सा क्यों कवर किए? आपने क्यों कवर किए थे, तो पूरे बाल आ गए आपके मैम। हाँ मतलब वो क्या पार्लर पे अब पूरे टाइम बैठे रहो तो फिर वो क्या नए नए लोग आके कि अरे आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ था, ये वो, फिर उनको ये सारा सब कुछ सुनाओ तो वो बड़ा मतलब ऐसा लगता है। मैम मैं तो बिंदास बोल देती हूँ मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं हाँ मुझे ये हो वो गया है। समझ में आता है। मैं तो कितनी बार ना लोग अरे तुम ये खाना, तो मैं तो सीधे यही बोलती हूँ अरे मेरे हस्बैंड या मेरे घर में तो कोई ध्यान नहीं रखता मेरा, कोई कुछ ला कर नहीं देता मुझे, तो तुम तो ऐसा करना कल जब मिलोगी ना तो तुम कल खुद ही आके दे जाना मुझे। सही बोला मैम, नेक्स्ट टाइम मैं भी यही डायलॉग मारूंगी। है ना। हर कोई मतलब ज्ञान बांटना इतना आसान है, सब कुछ अरे तुम हाँ ये खाना इससे बहुत अच्छी ताकत मिलेगी, ये करना मैम, उनको पता ही नहीं, जब तक आप वो उस जगह पे नहीं हो आपको पता नहीं, तो फिर क्यों ज्ञान बांट रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ वही मैंने तो सीधे यही बोलना अरे मेरा तो घर में कोई ध्यान नहीं रखता, ना मेरे हस्बैंड केयर करते, ना मेरा बेटा ध्यान रखता है, तो एक काम करना अगले बार मिलोगी तो तुम ही आके दे जाना मुझे। मैम मैं ये डायलॉग पक्का यूज करूंगी, अब तो पक्का यूज करूंगी। है ना। उसने उसने 2-3 दिन बाद से मिलना ही बंद कर दिया। नहीं, अब तो मैं ये डायलॉग जरूर नाम मैम सबका। चलिए बाकी तो खैर अब बिल्कुल अच्छा है। और थैंक यू। अच्छा बढ़िया अपन अपने बच्चों को खिला के जाएंगे आराम से। यस यस मैम, यस। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू निशा जी, सबको इतनी इंस्पिरेशन देने के लिए, एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ। एंड दीपाली जी भी कुछ बोलना चाहती हैं। दीपाली जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्ते मैम। दीपाली जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आई थिंक अभी दीपाली जी की साइड कोई नेटवर्क इशू है। हेलो। नमस्ते हेलो। मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हैं? बस मैम अह, फिट। मैं भी कैंसर सर्वाइवल हूँ। 2020 में मुझे डिटेक्ट हुआ था और फिर कीमो हुआ, रेडिएशन हुआ। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मतलब काफी लोग हैं यहाँ पर। मैं एक्चुअली में तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना मुझे कीमो के दीपाली जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो दीपाली जी। हाँ जी। जी जी, अब आप बोलिए। एक्चुअली आपकी वॉइस बीच में चली गई थी। ओके, ठीक है मैम। मैं एक्चुअली में खुद सर्वाइवल हूँ। आ रही है आवाज, आ रही है आप लोगों को? जी जी, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, मैं खुद कैंसर सर्वाइवल हूँ। नवंबर 2020 में मुझे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो 21 तक उसका ट्रीटमेंट चला, तब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा।
और अब मैं बहुत वीकनेस अपनी बॉडी में फील करती हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है, कभी कुछ तकलीफ कभी कुछ तकलीफ, नॉर्मल नहीं रह पाती। मैम, हाँ जी। आप अपनी फूड चार्ट बनाए हो क्या? मतलब खाने का, जैसे मुझे ये खाना है, ये मुझे इतना खाना है, ये जैसे आप कह रहे हो इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है, तो आपका फूड पे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका डाइट चार्ट होगा वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैम मैं अपने डाइट चार्ट पे बहुत मैटर करती हूँ, क्योंकि मैं क्या खाऊं मैं नहीं खाऊं उस पे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ मैम। क्योंकि मैम देखिए, फाइनली कितना भी कर लो, एक चीज फैक्ट होती है कि एक बार कोई इंसान बीमार हो तो कोई आएगा दूसरी बार, बट अब बार बार कोई बीमार होगा तो मतलब सामने आपकी फैमिली भी उतनी ही प्रॉब्लम में होती है। तो मैम आपने अपनी कोई डाइट चार्ट बनाई है कि मुझे इतना इतना कैलोरीज इतना खाना है? जैसे मुझे बहुत क्लियर है कि प्रोटीन इनटेक मुझे बहुत बढ़ाना है, तो मुझे बोला गया है एग्स खाने के लिए, सुबह 3 एग्स, लाइक एक फुल एग, 2 वाइट एग्स। मैम मुझे पसंद नहीं है, सच बोलूंगी तो मैम, लेकिन मैं खाती हूँ मैम। अब मैं जबरदस्ती से ही वो सब ठूसती हूँ अपने मन में। मेरे को दोपहर को मुझे कहा गया है इतना सा ये राइस खाना है, ये मतलब रोटी खाना है। तो मैम इम्यूनिटी आपको अगर बढ़ाना है, फर्स्टली तो आपकी खुद की फूड इनटेक बढ़ानी पड़ेगी। आपकी जो न्यूट्रिशनिस्ट है, या अगर आपने किसी डाइटिशियन को कंसल्ट किया तो वो फॉलो करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली मैम, मैं आयुर्वेदिक कर रही हूँ, तो मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि वो मेरे लिए थोड़ा बहुत हेल्प तो करता ही है। हाँ, मगर है कि मैंने भी आयुर्वेदिक किया, मुझे तो उससे कोई हेल्प भी मेरे को नहीं मिली। मैंने दिल्ली एम्स से ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया था। नहीं मैम, ये मैंने ये कोई मैं जिससे करवाती हूँ ये कंसल्टिंग है, मतलब कोई हॉस्पिटल के या कोई ये नहीं है जिससे मैं करवाती हूँ। जो मुझे मेडिसिन देते हैं, आई डोंट नो कि वो आपको दे पाएंगे या नहीं, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बेस्ड आउट एट मुंबई है। बट डेफिनेटली इम्यूनिटी तो बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि मैं ओरल पिल्स ले रही हूँ, जैसे इन्होंने बोला रूपा पेरेप, विच इज अगेन ओरल केमो जैसे ही है। हेयर फॉल नहीं होता है, बस उसके अलावा वीकनेस तो उतनी ही होती है, लेकिन उस वीकनेस को ही बीट करने के लिए मैम खाना तो मैं खाती ही हूँ। तो मैं भी खाती हूँ, मतलब केयर भी करती हूँ, मगर उतनी केयर मैं नहीं कर पाती क्योंकि जॉब भी करती हूँ। मैम और मैं जॉब पे ही हूँ। मैं आज जो आपसे बात कर रही हूँ मेरे ऑफिस से बात कर रही हूँ मैम। मैं ऑफिस में हूँ और ऑफिस से ये अटेंड कर रही हूँ। मेरे ऑफिस वाले बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ। अप्रिसिएशन कर रहे थे मेरे कि मैं इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ। सो मैम मैं इसके बाद घर भी जाती हूँ और मैं सुबह खाना भी बनाती हूँ, मेरे बच्चों की टिफिन्स भी बनाती हूँ मैम। हाल मैं उठती हूँ, बहुत तकलीफ होती है मैम, बहुत बॉडी पेन होता है मेडिसिन से जो मैं ले रही हूँ। बट मुझे एक ही रहता है कि मेरे बच्चा खाली पेट तो जा नहीं सकता, मेरी बेटी खाली पेट तो नहीं जा सकती है, सुबह टिफिन तो बनाना ही पड़ेगा मुझे। तो मैम मेंटली आपको पुश करना पड़ेगा एंड फिजिकली फूड तो लेना ही पड़ेगा मैम। हमारी बॉडी है, अब हमको ही देखना है, इतना पता है मुझे, और कोई तीसरा मतलब नहीं कि आता। लेने के बावजूद भी कवर नहीं हो रहा बिल्कुल भी। नहीं मैम, डॉक्टर्स आप कहते हैं कि आप ठीक हैं, मतलब बिल्कुल ठीक है, अब आपको कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कैंसर से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मगर आप खुद इतनी ही। वीकनेस कैसे आ रही है मुझे नहीं मालूम, कि मतलब मैं 1 साल से बिल्कुल भी ठीक नहीं रही हूँ। कभी खांसी जुकाम हो जाएगा, कभी कहीं पेन हो जाएगा, कभी कहीं पेन हो जाएगा। मैम वो तो होता ही रहेगा ना मैम। अब हमारी बॉडी मैम, आप आपने ना ये नेगेटिव थॉट ही निकाल देना कि मुझे खांसी जुकाम हो रहा है, ये हो रहा है। आप वैसे भी अगर नॉर्मल भी होते तो नॉर्मल लोगों को भी खांसी जुकाम होता ही है मैम। नॉर्मल लोगों को भी पेन, अगर मैंने ये सोचने लगी ना कि मुझे कैंसर के वजह से हो रहा है, तो मैम ये ज्यादा मेंटली आपने नहीं, मैं आपने सिर्फ कैंसर ये। की वजह से नहीं कह रही, कैंसर ट्रीटमेंट एक्चुअली में बहुत इफेक्ट करता है शायद बॉडी पे। मैम नहीं अफेक्ट करता है, आप मत सोचिए आपका कैंसर चला गया है मैम। पहली बात तो आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि कैंसर आप में है नहीं। पहली बात तो मेंटली आपने आप से तो कहिए पहले कि नहीं है ये।
मैम ये मेरा पर्सनल ये है कि आप अपने आप से पहले कहिए कि मैं कैंसर फाइटर हूँ, मैं कैंसर पेशेंट नहीं हूँ। आप नहीं हो पेशेंट मैम, आप ठीक हो चुके हो। आपको अगर बॉडी पेन हो रहा है, नॉर्मल आदमी को भी बॉडी पेन होता है। आप दिल्ली में जैसे रहते हो, अगर दिल्ली में रहते हो तो मैम आपकी यहाँ पे तो ठंडी इतनी ज्यादा है, हम बॉम्बे में रहते हैं, हमारे यहाँ पे तो ठंडी उतनी नहीं होती है। फिर भी मैम मुझे सुबह उठने नहीं होता है, मुझे ठंडी पे, लेकिन मेंटली तो मैं ये नहीं कह सकती मेरा बच्चा भूखा जाए, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे उठना ही पड़ेगा और मैं ठीक हूँ। मैम आपको पहले तो ये इस दिमाग से निकाल दीजिए मेडिसिन के वजह से हो रहा है, किसी के वजह से हो रहा है। आपका टारगेट है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे ठीक है, सर्दी है तो मैं कल ठीक हो जाऊं। अगर आप जब तक ये नहीं सोचेंगे ना मैम, तब तक मैम हर चीज एक बड़ा चीज बन जाता है। मतलब फिर थोड़ी थोड़ी दर्द भी बड़ी दर्द लगती है, लेकिन वो थोड़ी जो भी दर्द है उसको और कम करने की सोचिए, ना कि ये सोचिए कि उसको कैसे मतलब बड़ा में मत देखिए, उसको छोटा छोटा करिए। सर्दी तो सबको भी होती है, शायद आपसे ज्यादा किसी को और तकलीफें भी होंगी मैम। तो ये मत सोचिए कि ये दवाई के वजह से, कुछ नहीं, दवाई तो लेनी है बस मैम। हमसे ज्यादा शायद लोग आजकल आप देखते होंगे फिटनेस करते करते, फिटनेस लोग हैं जो ट्रेडमिल में भाग रहे हैं और हार्ट अटैक आ गया। मैम आप बताइए, वो तो जानते भी नहीं है और हार्ट अटैक हो जाता है और फिटनेस बोलते हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ हुआ है। सो हम आप फिटनेस बोलते हैं, खाते भी मतलब डाइट फूड खाते हैं, सब करते हैं, उनको कुछ नहीं होता है फिर भी हो जाता है। तो मैम ये तो मेंटली आपकी फिटनेस होनी चाहिए कि मुझे ठीक है ये हो रही है ना, दवाई का असर है ना, नहीं है, आगे दवाई ववाई भूल जाइए। आप सोचिए कि आप फिट हो गया, सर्दी मैम होना ही है, होता ही है, होगा ही। आप जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे मैम, तब तक कोई नहीं फाइट कर पाएगा मैम। कोई नहीं, आपके लिए कोई नहीं फाइट कर पाएगा। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम। मैं एवरी डे फाइट करती हूँ मेरा बॉडी पेन मैम, एवरी डे इतनी ज्यादा दर्द होती है मैम। आप कोई कोई दिन तो मुझे उठने के बाद मैं अपने पैर दबाती हूँ, कभी कभी लगता है कि मुझे रोना आ रहा है, रो भी लेती हूँ, पर उठ जरूर जाती हूँ क्योंकि कहना है मेरा टिफिन मुझे बनाना है। फिर उसके अलावा मुझे कोई गोल दिखता नहीं मैम। पहले अपनी गोल बना लीजिए कि मुझे ये तो करना ही है, भले वो कितनी भी दर्द हो मैम, आप अपने आप उठ जाएंगे। वहां पहुंचना है तो पहुंचना ही है, फिर मुझे ऑफिस आना है तो आना ही है मैम, मुझे कुछ भी हो जाता है तो। हाँ भले मैं एक दिन आधा घंटा लेट आऊं, लेकिन मैं पहुंच तो जाती हूँ मैम ऑफिस। जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट सुष्मिता मैम, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ जो आपने बताया कि सबसे पहले तो मेंटली मेंटली इतना पॉजिटिव होना पड़ेगा, इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड आपने जो बताया है दीपाली जी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डाइट को आप स्पेशली ध्यान दो। डाइट पे प्रोटीन ज्यादा इंटेक करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा इंटेक करना है, तो इम्यूनिटी अपने आप ही धीरे धीरे ही बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ेगी। जितना नेचुरल वे में बढ़ाई जाए उतना अच्छा है। इनफैक्ट आप जो मैंने ऐप के बारे में बताया है ना, वो ऐप आप डाउनलोड करके आप उस पे पूछिए, तो हमारी जो ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट है ना, वो आपको फ्री में उस पे गाइडेंस देंगी। तो आप उस पे भी इम्यूनिटी के बारे में ना आपको खुद बताएंगे कैसे इंक्रीज करनी है। एंड आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे भेज दीजिए, तो हम लोग आपको उसके इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए आपको गाइड कर देंगे। ओके मैम, ओके, थैंक यू सुष्मिता मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम think positive, be positive. या या थैंक यू सो मच दीपाली जी। एंड मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगी कि अभी हमारे सेशन का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो ही गया है। वी हैव स्टिल 2 more पीपल जो डिस्कस करना चाहते हैं। एंड हम जल्दी से एक बार उनके साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। करमजीत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, हेलो, नमस्कार सुष्मिता जी। नमस्ते मैम, नमस्ते। मैं भी कैंसर पेशेंट हूँ, ब्रेस्ट कैंसर। मैम वी आर कैंसर फाइटर्स मैम, पेशेंट नहीं है हम मैम। बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, थैंक यू बहुत ही मैम, अच्छा लगा। थैंक यू मैम। बहुत ठीक है। या थैंक यू सो मच करमजीत जी अप्रिशिएट करने के लिए। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जब तक प्रणव जी आप भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Yeah, thank you.
हेलो सुष्मिता मैम, आपसे बात हाँ, करके और आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं क्विकली बता देता हूँ। एक्चुअली मैं कैंसर केयर टेकर हूँ। मेरे फादर को अभी रिसेंटली रेगुलर चेकअप के अंदर पेनक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ था ऑन 13 जून। तो मैं मेरे मदर फादर दोनों को लेके गया था फॉर द रेगुलर टेस्टिंग। तो रेंडमली मैंने इस बार उनका अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें मेरे फादर को डिटेक्ट हो गया, बल्कि मेरे फादर वाज कम्प्लीटली फाइन विदाउट एनी सिम्टम। क्योंकि पेनक्रियाटिक कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो लास्ट स्टेज पे आते हैं। बट लकीली 13 जून को डिटेक्ट हुआ था और 29 जून को हमने उनको टाटा में ट्रीट करा दिया था। दी ऑपरेशन उनका करा दिया था। बट मैं जस्ट मैं क्विकली बोलना चाहूंगा, मेरे फादर का कीमो वगैरह सब हो चुका है। ऑन 4th October इट गॉट एवरीथिंग इज डन। जो हमने रिलैप का बात कर रहे थे ना, उसके लिए रिगार्डिंग पूछना चाहूंगा कि मैम जो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आप ले रहे हैं उसका ऐसा कुछ साइड इफेक्ट वगैरह है क्या? क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मुझे ये भी पता पड़ा कि मेरे फादर को लिवर सिरोसिस भी है, जो हमको आज तक अनडिटेक्टेड था। लेकिन लकीली उनका LFT वगैरह सब नॉर्मल आ रहा है। जो दिखने में लिवर सिरोसिस है, क्या मतलब वो भी उनका जेनेटिकल है, बिकॉज ही डोंट ड्रिंक और डू एनी सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो उनको कोई जेनेटिकली लिवर सिरोसिस भी था, जो हमको आज तक पता नहीं था। तो मतलब इट वाज अ पॉजिटिव साइड एज वेल कि अगर वो पता नहीं होता तो हमारा लीवर डैमेज होता 2 साल के अंदर। तो जैसे पूछना चाहूंगा कि मैम ऐसा अगर आप वो नंबर शेयर कर सके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो रिलैप का चांसेस होता है मैं उसको मिनिमाइज करना चाहता हूँ। मैंने फादर को भी पतंजलि भी भेजा था फॉर दो थेरेपीज एंड हेल्थ। तो वहाँ पे वो लोग कुछ दवाई वगैरह ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से उसको ट्रीट कराऊं तो इट वुड बी गुड। आई विल शेयर दिस विद आस्था। ये नंबर मैं आस्था से शेयर कर दूंगी अभी, मैं जैसे ही खत्म हो जाएगा, एंड देन आस्था कैन शेयर दिस विद पीपल, बिकॉज ये पर्टिकुलरली आपकी नाड़ी देखते हैं, विच इज योर नर्व विच इज कनेक्टिंग, एंड देन जो है ही डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू गिव। सो वो काफी टैबलेट्स होते हैं, मतलब आयुर्वेदिक टैबलेट्स एंड लिक्विड्स होते हैं जो हीट बॉडी का या फिर डिपेंडिंग एवरीबॉडी का अलग अलग होता है। मेरा बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, आपकी डैड का अलग होगा, एज फैक्टर होता है, डिजीज होता है, बहुत से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो उस बेस पे वो ट्रीटमेंट देते हैं। एंड लाइक आई अगेन वुड लाइक टू से कि डॉक्टर ऐसे है कि इज नॉट अ मनी मेकर। तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है, मतलब जब मेरी सिस्टर ने ये रेकमेंड किया था, ये इसीलिए किया था बिकॉज ही जस्ट डज अ प्रैक्टिस आउट ऑफ हिज पैशन टू क्योर पीपल। और दैट इज वाई मुझे ज़ेनोंग को भी अच्छा लगता है, क्योंकि दे डोंट हैव अल्टीरियर मोटिव, देयर मोटिव इज ओनली टू रीच आउट टू पीपल। एंड द रीजन कि मैं ज़ेनोंग को ज्वाइन की थी कि यू नो देयर इज ओनली रीजन टू बी विथ यू, सपोर्ट यू। तो एनी ग्रुप मैं जो ज्वाइन करती हूँ पर्सनली इसलिए ज्वाइन करती हूँ कि they should have no ulterior, मतलब पैसे मनाना should not be the motive, but only to help out to people should be the motive. Like, so Correct. I will definitely share it with Astha, and So, please I would like your dad to once visit it and डेफिनेटली। क्योंकि मैम आजकल कैपिटल सोसाइटी ऐसा हो गया है कि कैंसर पेशेंट जो उनके मतलब जो उनके फाइटर्स होते हैं, जो फैमिली होती है, वो इतना गो थ्रू करते हैं चीजों से लेकर, अगर उसमें भी अगर लोग पैसे बनाते हैं तो इट मतलब एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैंने देखा भी है, मतलब आप भी देखे होंगे करेक्ट कि करेक्ट। ये बहुत बहुत पेनफुल होता है। तो टचवुड, मुझे लकीली ब्लेस्ड बाय माय पेरेंट्स अप अबव इन द हेवन, मतलब उन्होंने कहा भाई अभी तू इतने जल्दी हमें मत तंग करने आ इधर ही रह जा। नहीं मैम, आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है अभी। आप जैसे लोग जो मोटिवेट करते हैं, आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है मैम। थैंक यू। तो मेरे पेरेंट्स ने लिया नहीं मुझे वापस, मैं नहीं यंगेस्ट नहीं हूँ मैं मेरी। आपको बहुत जीना है मैम अभी आपको मैम। थैंक यू थैंक यू। 2 4 5 साल आप मेरे भी ले लीजिएगा मैम, है ना? अरे क्योंकि आप जैसे मैम लोगों को जीना ऐसे बहुत जरूरी है। नहीं नहीं। थैंक यू सो मच प्रणव, ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक्स मैम, थैंक यू। या थैंक यू सो मच प्रणव जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे यहाँ शेयर कर दीजिए, एंड सुष्मिता मैम मुझे जो नंबर सेंड करेंगी आई विल शेयर इट विद यू। यस, आज आई एम शेयरिंग इन 10 minutes।
हाँ, नो वरीज मैम, आप Yeah. व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर देना एंड आई विल शेयर इट विद एवरीवन। Yes. एंड मैं फिर से सबको बोलना चाहूंगी दैट मैंने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऐप डाउनलोड की लिंक यहाँ पे सेंड कर दी है। तो जिन भी लोगों को जो भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, किसी भी चीज के रिगार्डिंग कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, वो ऐप डाउनलोड करके उस पर भी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक्सपर्ट से आंसर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो हमारी कैंसर कोच भी आपको पर्सनली कॉल पे गाइड करेंगे, वेदर ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट से करना हो, आयुर्वेदा डॉक्टर से करना हो, या और भी किसी भी आपको चीज में कोई भी हेल्प या गाइडेंस चाहिए हो। सो मैं फिर से सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी एंड थैंक यू सो मच सुष्मिता मैम, आपने you. इतना सबको गाइड किया है, इतने अच्छे से सबको बताया है। सो Thank you थैंक so यू सो much. मच Thank you, मैम फॉर Asta. जॉइनिंग अस Thanks. टुडे। Thanks. Bye. या बाय सो मच, टेक केयर एवरीवन। Thank you. Bye.